140 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश। इंडिया का हर 5वां शख्स 25 साल से कम उम्र का है, यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बहुत बड़ी आबादी। क्या इंडिया में सच में जॉब की कमी है, या फिर इंडिया के जो युवा है उनमें नौकरी की रिक्वायरमेंट पूरी करने की कैपेसिटी नहीं है? बने रहिए हमारे साथ, आगे इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है, और जो युवा पीढ़ी है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। और कहा जाता है कि युवा ही देश को रिप्रेजेंट करते हैं, यही देश का फ्यूचर तय करते हैं। लेकिन इसको लेकर चिंता भी बहुत है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए नौकरियां कहां से पैदा होंगी, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलाकर कितनी नौकरियां मिलेंगी। लेकिन कई जानकार ये मानते हैं कि समस्या नौकरियां नहीं है, समस्या है युवाओं में स्किल की कमी। भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, कुल आबादी का 47% हिस्सा युवाओं का है। लेकिन क्या सब युवाओं के लिए नौकरी का इंतजाम है? जानकार ये मानते हैं कि इस टाइम इंडिया को बहुत ज़्यादा नौकरियों की ज़रूरत है। अगर आज युवाओं को नौकरियां नहीं दी गई तो थोड़े ही सालों में वे बूढ़े हो जाएंगे, और आज से ही उन्होंने कमाना शुरू नहीं किया और सेविंग स्टार्ट नहीं करी तो कुछ टाइम बाद उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। अगर ऐसे हालातों से निपटना है ना, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लगभग सभी लोगों को रोज़गार मिले। कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जो युवाओं को पढ़ाया जा रहा है स्कूल कॉलेजों में, वो उन्हें बेरोज़गार रखने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में उनका कहीं पर भी कोई यूज नहीं है। अब एक इंजीनियर स्टडी करता है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसे प्रैक्टिकल का ABCD भी नहीं आता, तो उसे कहाँ से जॉब मिलेगी? लेकिन कई ऐसे सेक्टर है जहाँ पर नौकरियाँ बहुत है, लेकिन उनमें काम करने की स्किल लोगों में नहीं है। समस्या दोनों तरफ है, जिनके पास टैलेंट है वो इन नौकरियों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसी स्पेशलिस्ट जॉब है जिनमें खास स्किल की ज़रूरत होती है जो युवाओं के अंदर है ही नहीं, और ऐसे लोग हैं भी तो वो भी बहुत कम संख्या में है। नौकरी के लिए स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयर ये बात बोलते हैं कि हमें सही एटीट्यूड वाले युवा मिल ही नहीं रहे, वही दूसरी तरफ युवा ये बात बोल रहे हैं कि हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जॉब मिल नहीं रही। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर बाकी 4 अर्थव्यवस्थाओं को देखा जाए तो हमारा देश बहुत युवा है, और इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो क्या भारत के लिए ये डू और डाई की स्थिति है? जिस देश में जितनी ज़्यादा बेरोजगारी होती है वो देश उतनी ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करता है। युवाओं को नौकरी ना मिलना एक गंभीर समस्या है। अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, उनको पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है। अब पैसे कमाने के लिए उनके पास नौकरी नहीं है तो वो कुछ तो करेंगे। अगर लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो वो अपराध में शामिल हो जाते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी 8 या 9% के ग्रोथ रेट से आगे नहीं बढ़ेगी तो हम युवाओं के लिए ज़रूरी नौकरियां पैदा नहीं कर सकते। अगर नौकरियां नहीं मिलेगी ना, तो युवा गलत रास्ते पर जाएंगे। और युवा 1.5 GB का इस्तेमाल करता है हर रोज़, तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह बेरोज़गार है। युवा फ़ोन में इतना बिजी होते हैं कि उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि हमें पैसों की ज़रूरत है। और दूसरा कड़वा सच ये है कि इंडिया के युवाओं में सच में स्किल की कमी है। स्कूलों कॉलेजों में हिस्ट्रियाँ पढ़ाई जाती है जो आगे कहीं पर भी काम नहीं आती। एक और बात, जो इंसान थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता है उसको छोटी जॉब नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर उसको छोटी जॉब का ऑफर आता है ना, तो उसे वो तुरंत रिजेक्ट कर देता है। वो ये कभी नहीं सोचता कि मेरे अंदर टैलेंट की कमी है इसलिए मुझे बड़ी जॉब नहीं मिल रही। देखो, सरकार इतनी नौकरियां नहीं दे सकती। इसका सॉल्यूशन ये है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा। सरकार को प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। वैसे सरकार इन मुद्दों पर काम कर भी रही है, लेकिन इनकी गति को बढ़ाना पड़ेगा। सरकार को युवाओं के लिए नौकरी मांगने का नहीं, नौकरी देने का मॉडल तैयार करना चाहिए। अगर सही तरीके से लोन बांटे जाए और लोगों को प्रोत्साहित किया जाए तो नौकरी की समस्या खत्म हो सकती है। आपकी क्या राय इस बात पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।